हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका जो मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी से लेकर प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की। इस दौरान सरकार और संगठन के बीच तालमेल को लेकर चर्चा हुई। साथ ही किसान आंदोलन को लेकर भी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में मंथन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की सेवा ही संगठन है का मंत्र भी दिया गया। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी की मजबूती को लेकर प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं ने मंथन और चिंतन किया। इस बैठक में राज्य और पार्टी से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा की गई। साथ ही पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर भी मंथन किया गया। इस दौरान कोरोना काल से लेकर किसान आंदोलन पर भी पार्टी फोरम पर चर्चा हुई। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को कैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि निचली इकाई तक कार्यकर्ताओं की एक ऐसी फौज खड़ी की जाएगी जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचा सके। तो सरकार की एक एक योजना को बताने वाला हमारा कार्यकर्ता नीचे तक पहुंचाने वाला, उस प्रकार से जो है कार्यकर्ताओं की एक ऐसी श्रृंखला खड़ी करेंगे जिससे सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की लोक कल्याण की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने और उसका लाभ दिलवाने का वो माध्यम बने। तो ये एक लक्ष्य हमने अपनी इस जिसका। वहीं किसान आंदोलन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी में किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन संदेशे पर नहीं, अंदेशे पर चलाया जा रहा है। उन्होंने आंदोलन को सेलेक्टिव बताते हुए आंदोलन की पवित्रता पर ही सवाल उठा दिए। राजस्थान में बाजरे के लिए नहीं होता, पंजाब में गन्ने के भाव के लिए नहीं होता, कंपनसेशन के लिए नहीं होता। ये सिलेक्टिव आंदोलन वास्तव में एक पॉलिटिकल आंदोलन के रूप में अब खड़ा है और इसकी उस प्रकार की जिस एजेंडे को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर आंदोलन चला था, उससे पूरी तरह से ये एक स्वरूप बदल चुका है। और हमने इन नेताओं के अगर भाषण भी सुनेंगे तो वो लोकतांत्रिक पद्धति के नहीं है, वो इस प्रकार की पद्धति के हैं कि आप मत कहो, केवल हम कहेंगे। लोकतंत्र ये है कि आप भी कहो, हम भी कहें। जन अवरोध उत्पन्न किया जाता है, इस प्रकार की शैली वो लोकतंत्र में मान्य नहीं होती है। तो उस नाते से, और अब जब उस आंदोलन में अनेक प्रकार की ऐसी घटनाएं हुई हैं जो उस आंदोलन की साख को भी कम कर रही हैं। आपने देखा है कि एक मुकेश मुदगिल की वहाँ जो है पेट्रोल डालकर जो है उनका वो जला दिए गए, से वहाँ पर एक बंगाल बलात्कार हुआ। इस तरह से कुछ और अपने संदेश डाले आपने देखा है पंजाब से। तो आंदोलन की क्रेडिबिलिटी भी उसके कारण से डाउन हुई है, उसकी पवित्रता पर भी सवाल। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए मनोहर सरकार की जमकर तारीफ की। साथ ही विपक्ष पर भी खूब बरसे। पिछले 1.5 साल से सारे राजनीतिक दल आइसोलेशन में चले गए। सारे राजनीतिक दल कुछ तो आईसीयू बेड्स में पर पहुंच गए। ये उनकी स्थिति हो गई है। दिखते नहीं है, कहीं जनता के बीच में नहीं जा रहे। ये है सारे नेता, विपक्ष के नेता, एक नहीं दिखता, एक नहीं दिखता। सारे क्वारंटाइन हो गए। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता अपनी जान को जोखिम में डालकर, और जान को जोखिम में डालकर नहीं, जान गंवा करके भी सेवा ही संगठन है, इसको नीचे अमली रूप में पहुंचाया है। इसको हमको समझना चाहिए। कोरोना पर चर्चा के साथ ही बैठक में मिशन 2024 पर भी चर्चा की गई ताकि बीजेपी प्रदेश में हैट्रिक लगा सके। बहुत दिनों के बाद ये पहली बैठक हुई है और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से इस बैठक के अंदर और इस कार्यकारिणी के अंदर और पूरे जो भी पिछले 10-15 दिनों में जो भी लिस्टें आई हैं, जो कार्यकर्ताओं का चयन किया गया, मैं समझता हूं एक नई ऊर्जा, नए जोश के साथ नई टीम माननीय अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेगी और 2024 की तैयारी और इस कोरोना जैसी महामारी के अंदर हम किस तरीके से लोगों को स्वास्थ्य की सुरक्षा दे सकते हैं, उस और सारा देंगे। दूसरी तरफ किसानों को पता चला कि हिसार में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। किसान बीजेपी के कार्यालय के बाहर पहुंचे
और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं किसानों ने साफ कर दिया है कि 26 जून को देश के सभी राज्य भवनों में राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर विरोध जताएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं इसे खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ। इस नारे के साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल दिया है कि पूरे देश में किसान गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति को एक रोष पत्र देंगे। पूरे देश में गवर्नर हाउस में जाएंगे, हरियाणा में भी सब तरफ गवर्नर हाउस में जाएंगे और उसके जरिए देश के राष्ट्रपति को किसान का रोष, उसका दुख, उसकी पीड़ा हम इस देश के मुखिया तक पहुंचाना चाहते हैं। एक तरफ बीजेपी अपने संगठन को मजबूत कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ किसान आंदोलन उसके गले की फांस बनती जा रही है। समय रहते बीजेपी ने इस मसले को नहीं सुलझाया तो आने वाले दिनों में संगठन की मजबूती पर किसान आंदोलन भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। किसानों का बीजेपी को घेरने पर भी मंथन। मिशन 2024 की तैयारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी? ये मिशन 2024 की तैयारी है कि क्या है? चूंकि किसान आंदोलन भी जो है वो पैरेलल चल रहा है, या फिर केवल संगठन को मजबूत करने की ही कवायद है, ये भी यहाँ पर जानना अहम है। लेकिन इस बैठक से जो चीजें निकल कर आई कि किस तरह से सरकार की नीतियों को, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा सके, संगठन को और मजबूती कैसे दी जा सके, क्या मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया जाए, इस पर यहाँ पर महामंथन हुआ। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं, पैनल से मिलवाती हूँ। निकिता अरोड़ा है, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत स्वागत है निकिता, हरियाणा न्यूज पर एक बार फिर। हमारे साथ रजवंत रहीनवाल हैं, प्रवक्ता इनेलो। बहुत स्वागत करती हूँ मैं रजवंत साहब आपका भी। सत्यव्रत शास्त्री हैं, प्रवक्ता बीजेपी। शास्त्री जी बहुत स्वागत है। आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। बीजेपी के संगठन पर महामंथन, सर क्या चिंतन इस बैठक में? देखिए, बाकी राजनीतिक पार्टियों के लिए चिंतन मंथन होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा 12 महीने का संगठन है। शास्त्री जी की आवाज बढ़ाएं, स्टूडियो तक नहीं आवाज पहुंच रही है इनकी। सर आप बोलिए। भारतीय जनता पार्टी 12 महीने और 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। यहाँ सीजनली नेता नहीं होते, यहाँ पूर्ण समर्पित लोग होते हैं। इसलिए यहाँ का चिंतन मंथन निरंतर चलता रहता है। रही बात आज की बैठक की, आज की बैठक में कुछ घटनाओं पर चर्चा हुई, कुछ राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए और कुछ हमारी पार्टी के द्वारा किए गए सामाजिक लोगों के साथ जो कोरोना महामारी में जन तक जो हमने जो कुछ कर पाए, उसका एक विश्लेषण और एक आंकड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने प्रस्तुत किया और उनके प्रस्तुत के बाद उनका जो भारत संसद कार्यकर्ताओं को मिला, उससे निकल कर आया कि हमें अभी बहुत लंबा समय तय करना है। हम कार्य के साधक हैं, हम किसी भी कार्य में बाधक नहीं है। इसलिए साधक की भूमि में कार्यकर्ता काम करे, यही मंत्र आज 2024 की तैयारी शुरू कर दी है क्या आप लोगों ने? आपकी आवाज थोड़ी बहुत है। 2024 की तैयारी शुरू कर दी है क्या आप लोगों ने? देखिए 2024 से 2029 भी होगा, 2022 भी होगा। क्या बात। हमारे भारतीय कार्यकर्ता सभी प्रकार का सभी समय एक रथ होकर काम करने वाले कार्यकर्ता है। केवल चुनाव में को ध्यान में रखकर काम नहीं करते। राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम चुनावों को अपने एजेंडे में रखते हैं, लेकिन सब काम चुनाव के लिए करते हैं ऐसा नहीं। चुनाव के अलावा भी सामाजिक सरोकार के कामों को हम बखूबी करते हैं। और अभी हमारा 23 जून से 6 जुलाई तक का जो कार्यक्रम है उसके अंदर भी देखेंगे कि हम राजनीति के अलावा पर्यावरण के लिए, समाज के लिए और आने वाली आपदाओं के लिए वॉलंटियर क्या करने की योजना हम बना रहे हैं। किसान आंदोलन पर भी मंथन किया आप लोगों ने, कुछ निकला सर यहाँ से? किसान आंदोलन पर उतनी ही चर्चा हुई जितनी आज की आवश्यकता है, क्योंकि निरंतर अपनी आपस की गुटबाजी से और वहां होने वाले कुकृत्यों के कारण से आंदोलन भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि किसान नेताओं के हाथ से निकलकर ये कुछ राजनीतिक लोगों के स्वार्थ पूर्ति की जमीन तैयार करने वाले लोग हैं। इसलिए
उस पर केवल इतना ही है कि हम अपना काम आगे बढ़ाते चले, अपने एजेंडे पर काम करें। वो उनका एजेंडा है, वो उनका एजेंडा उनको बढ़ा। जेपी नड्डा साहब ने कहा कि मनोहर सरकार को बधाई देते हुए कि बहुत बेहतर काम किया आप लोगों ने कोरोना काल में, मनोहर सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन विपक्ष को उन्होंने जरूर निशाने पर लिया, ये कहते हुए कि कोरोना काल में पूरा विपक्ष क्वारंटीन था। ये क्या कहना चाह रहे थे नड्डा साहब? ये कहना चाह रहे थे कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हॉस्पिटल्स में जनता के बीच, मरीजों के बीच जाकर सेवा का कार्य नहीं किया। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक लोगों का साथ लेकर, चाहे रसोई के चलाने का साधन हो, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात हो, चाहे घर घर जाकर लोगों के हालचाल पूछने की बात हो, या फिर डॉक्टर्स की सलाह करके और उनको सब रोगियों को जो आवश्यक था उनको बेड उपलब्ध कराने की बात हो, उन तमाम कामों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आगे था और विपक्ष कहीं भी दिखाई नहीं दिया। बल्कि विपक्ष के कुछ लोग दिखाई दिए जो ब्लैक मेलिंग में थे, दवाइयों की में, ऑक्सीजन सिलेंडर्स में। ऐसा पुलिस ने कई जगह मुकदमे उनके ऊपर दर्ज किए। इसलिए वो उनका कहना था कि बाकी सब लोग क्वारंटाइन थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैदान में था और जन जन की सेवा करने के लिए जो उसका मंत्र है उसको उसने जिया है कोरोना के बीच में। ठीक है, निकिता। अनामिका, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे एक्चुअली हैरानगी होती है कि किस फेज से शास्त्री जी ये बात कह गए कि इनके कार्यकर्ता सेकेंड वेव फर्स्ट वेव के दौरान लोगों की मदद करने पहुंचा, जबकि इसके पूरे विपरीत है। जो असलियत है वो बिल्कुल विपरीत है। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता SOS IYC, आपको भी पता है कि कितना ज्यादा पॉपुलर हुआ। यहाँ पर तो एम्बेसी के लोग तक IYC को टैग कर रहे थे, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टैग कर रहे थे। तो लोग ऐसी बात करते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाकी दूसरी बात मैं अगर ये कहूँ कि बीजेपी आज जो बैठक हुई है, कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है, उससे साफ तौर से ये लग रहा है कि ये लोग कितने घबराए हुए हैं और कितने बैकफुट से आ चुके हैं, क्योंकि इनको अब पता चल गया है कि ये लोग बिल्कुल अपनी जितने भी इन्होंने अभी ये पॉलिटिक्स अपनाई है सब फेल हुई है और इनकी गवर्नेंस फेल कंप्लीटली हुई है हरियाणा प्रदेश में। पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो हरियाणा बेरोजगारी के इंडेक्स पे नंबर 1 रहा है। वहां पे कोई सुधार नहीं आया है, किसी तरह की नई पॉलिसी ये लोग नहीं लेके आए हैं, इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। दूसरी बात, महिलाओं की अगर हम बात करें, अनामिका, आपने भी बहुत सारे स्पेशल शोज किए जिसमें मैं शामिल थी पैनल में। हमने ये देखा है कि किस प्रकार प्रदेश में आज महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। दिन प्रतिदिन जो है हम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें बिल्कुल मतलब हत्याएं हो रही हैं, रेप के केसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं पिछले 1-2 सालों में, हमने ये देखा है। इससे हमने खूब चर्चा भी करी है। दूसरी बात, पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल बिगड़ा हुआ है इस प्रदेश में। हमने देखा है कि कैसे दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं। आए दिन हम अब बात होते हैं तो हमें इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। और अगर हम बाकी पिछले 1 साल में हम देखें जिस प्रकार इन्होंने हमारे जो प्रदेश के जो किसान वर्ग हैं, हमारे किसान भाई हैं, उनके साथ जो बदसलूकी करी है, जिस प्रकार उनको एक टेररिस्ट जैसा है उनके साथ बर्ताव किया है, वो हम सभी ने देखा है। और इनको पता है कि ये कंप्लीटली फेल हो चुके हैं और नाकाम हो चुके हैं और 7 महीने हो चुके हैं कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके पास सिर्फ एक ही तर्क हमेशा रह जाता है कि वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। कब तक आप ये बात कहते रहेंगे, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। मैं राजवंत जी के पास जा रही थी, लेकिन जवाब ले लेते हैं पहले। मैं राजवंत जी के पास जा रही थी, लेकिन पहले जवाब ले लेते हैं शास्त्री जी से। शास्त्री जी, देखिए, निकिता जी को शायद भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली की जानकारी नहीं होगी। कोरोना से पहले हमारे यहाँ अपनी बता दूं कि हर 3 महीने में एक बार राष्ट्रीय कार्यसमिति। निकिता सुन लीजिए निकिता, आपकी आखिरी बात कहाँ अभी डिबेट के शुरुआत में आप रखने लगी। निकिता सुन लीजिए मंडल कार्यकारिणी और मंडल कार्यकारिणी के बाद प्लीज बारी से। निकिता बोलते जा रही हूँ। निकिता प्लीज, निकिता सुन लीजिए।
ये क्या सब फोबिया में आ गई कि यहाँ बोलना है। निकिता आवाज मिल रही है मेरी आपको? निकिता आप सुन पा रही हैं? ये सच्चाई है। निकिता आप सुन रही है क्या मुझे? निकिता प्लीज, निकिता आप सुन रही है क्या? चलिए, शायद इन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। थोड़ा सा ऑडियो आप डाउन करें, मैं जवाब ले लूं। ठीक है शास्त्री जी। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रवक्ता को भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रक्चर की जानकारी नहीं है। कोरोना काल से पहले हर 3 महीने में राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उसी के अंतर्गत प्रदेश कार्यकारिणी, उसके तुरंत बाद जिला कार्यकारिणी, उसके तुरंत बाद मंडल कार्यकारिणी और उसके बाद तुरंत। निकिता मेरी आवाज मिल रही है आपको? निकिता मैं जवाब ले रही, रुक जाइए। रखा है। और आज भी हमारे कार्यक्रम जो होते हैं वो बूथ लेवल से लेके और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम तय होते हैं और हमारा स्ट्रक्चर पूरी तरह तैयार है। जिस प्रकार से ये रटकर आई है, इनको ये पता नहीं कि मुझे सुनना भी है और मैं रुक भी जाऊं, तो मुझे लगता है कि क्योंकि इनके यहाँ कोई संगठनात्मक स्ट्रक्चर नहीं है। इनके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के बाद आज तक जिला गठन नहीं हुआ। हमने इनके बाद अपना राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष तय कर दिया, जिला अध्यक्ष तय कर दिए, जिला कार्यकारिणी तय कर दी, मोर्चों के कार्यक्रम कर दिया और मोर्चों के बाद मंडल की कार्यकारिणी और मंडल का गठन चल रहा है। इलेक्शन जीतने के बारे में ये लोग मंथन करते रहते हैं। क्या इलेक्शन के लिए ही आप गवर्नमेंट बनाते हैं? कितने समय तक आप लोगों की सेवा के लिए आप यहाँ पर निकिता तो मुझे तो हैरानी होती है जब शास्त्री जी ये सारी बातें कह जाते हैं। यहाँ पर हमने 24 घंटे लोगों के लिए काम किया है। वैक्सीन वो यहाँ नहीं हो रही थी, हमने बैठ के जो लोग पढ़े लिखे। ठीक है, मैं इन्हीं बातों का जवाब ले रही हूँ। मैं इन्हीं बातों का जवाब ले रही हूँ। हमने बैठ के रजिस्ट्रेशन करवाई, उनको प्लॉट दिलाने की कोशिश करी, बस प्लॉट दिलाने में हम बहुत। निकिता मैं इन्हीं बातों का जवाब ले रही हूँ। शास्त्री जी जवाब दीजिए। टीम से गुजारिश है कि निकिता को आवाज पहुंच रही है कि नहीं, एक बार चेक कीजिए प्लीज। आपने तो अरविंद केजरीवाल जी को तो ये कह दिया था कि आपकी तो स्ट्रैटेजी, उनकी स्ट्रैटेजी पे हम कह रहे थे कि वैक्सीन जो है कहते हैं कि पहले आप एक ही दिन में सारी जो खबर कर देते हैं। ये रणनीति है आपकी? मैं ले रही हूँ, मैं जवाब ले रही हूँ। ठीक है, वैक्सीन का स्टॉक अगर आप रख लेते हैं तो आपको ये बातें नहीं कहनी पड़ती खट्टर साहब। निकिता मैं ले रही हूँ जवाब, रुक जाइए। शास्त्री जी प्लीज अपनी लैंग्वेज पे संयम रखें। आप एक यहाँ पे न्यूज चैनल के हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, प्लीज। ठीक है, मैं जवाब ले रही हूँ। निकिता मैं जवाब ले रही हूँ, रुक जाइए अभी। आप रुक जाइए, अपनी बारी में बोलिए। रजवंत जी अभी तक शांत बैठे हुए, मैं उनके पास एक रिएक्शन के लिए नहीं जा पाई हूँ। एक मिनट रुक जाइए। शास्त्री जी जल्दी से जवाब दीजिए। रजवंत जी आ रही हूँ, थोड़ा और इंतजार करें। शास्त्री जी। कांग्रेस प्रवक्ता को मेरी बात न सुनी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी चुनावी मौसम में काम करने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोरोना से पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उसके तुरंत बाद प्रदेश कार्यकारिणी, उसके तुरंत बाद जिला कार्यकारिणी, उसके तुरंत बाद मंडल कार्यकारिणी और उसके बाद बूथ की बैठकों का क्रम लगातार जारी रहा। कोरोना काल में प्रत्यक्ष नहीं हुआ, लेकिन वर्चुअल रूप से हम सदा करते रहे। ये पहली बैठक थी जो एक्चुअल और वर्चुअल के रूप में हमने की। 7 जगह हम जो कोरोना प्रोटोकॉल था उसका पालन करते हुए 50 से कम संख्या की कार्यक्रम रखे और वहां का वर्चुअल रूप से अपने राष्ट्रीय नेताओं और राष्ट्रीय नेताओं के साथ मिले। इसलिए इनको ये नहीं पता कि ये केवल चुनाव आ गए, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा 12 महीने का वैक्सीन की कमी को लेकर भी सवाल पूछा था निकिता ने। हाँ, वैक्सीन की कोई कमी नहीं। आपने पिछले 2 दिन के अंदर देखा होगा 2 करोड़ वैक्सीन इस देश के अंदर लगी है। इसलिए आने वाले समय में एक महीने के अंदर हम जितनी ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती थी, 5 कंपनियां इन्वॉल्व है, अगले महीने 7 हो जाएंगी, उससे अगले महीने 9 हो जाएंगी, उससे महीने अगले 15 दिसंबर तक हमारा। ठीक है, वो वर्तमान परिस्थिति को लेकर सवाल पूछ रहे थे। ठीक है रजवंत जी, आज बीजेपी संगठन की मजबूती पर चिंतन, किसानों का बीजेपी को घेरने पर भी मंथन किया गया।
2024 की तैयारी पर आपने सुना ही कि किस तरह से शास्त्री जी ने जवाब दिया कि अरे 2024 नहीं 2029 के लिए भी तैयार है। देखिए, शास्त्री जी की बात अगर हम माने तो ये इनका जो बैठक है ये आज जिस प्रकार से बीजेपी और जेजेपी का विरोध किसान कर रहे हैं, आम जनता कर रहे हैं, कोरोना महामारी की वजह से जो इनको सामाजिक दंड झेलना पड़ रहा है, जो इनके जो नुमाइंदे हैं, जो के पदाधिकारी हैं, उनको लोगों की जो सुननी पड़ रही है, उसकी वजह से ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए अपनी पदाधिकारियों की बैठक कर रहे हैं। आनंद फानंद में पता नहीं कहते कहते प्रकोष्ठों का गठन कर रहे हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है। और आज शास्त्री जी ये कह रहे हैं कि हमारे वर्करों ने सबसे ज्यादा काम किया है। शास्त्री जी, आपके वर्करों ने कभी ना तो पहले काम किया और ना अब काम किया। हकीकत तो ये है कि सरकार ने केवल बैठ के तमाशा देखा है। अगर सच में किसी ने काम किया है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किया है, जो सबके सामने है। ना उन्होंने ढिढोरा पीटा, ना किसी के अखबार में दिया। जब उन्होंने किसानों के लिए 2 अस्पताल बनाए, विकट परिस्थितियों में ना सरकार का कोई सहयोग ना किसी और का सहयोग, और उन्होंने अपने बूते पर और 2 अपने हॉस्पिटल किसान भाइयों के लिए बनवाए। और उन्होंने कोरोना महामारी को देखते हुए अपने कॉलेज को सरकार को टेक ओवर करने के लिए कहा था कि आज से ही ये मेडिकल कॉलेज सरकार संभाले और इसमें जो भी कुछ समस्याएं आए या जो भी कुछ आपको काम करना है वो काम करे, ताकि लोगों को किसी तरह उनका जीवन बचाया जा सके, कोरोना महामारी से बचाया जा सके। रही वैक्सीन की बात अगर आप कर रहे थे तो वैक्सीन की किल्लत आज भी है, कल भी थी और उससे पहले भी थी। आप लोगों को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं करते। एक छोटा सा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप आम आदमियों को या 2 करोड़ का आप आंकड़ा दे रहे हो। आपके प्रदेश में कितने कर्मचारी हैं? ज्यादातर कर्मचारियों को आपकी वैक्सीन नहीं लगी है। आप अपने कर्मचारी जो इस कोरोना महामारी में काम कर रहे थे उनको पूर्ण रूप से वैक्सीन नहीं लगी है। आप आम जनता की क्या बात कर रहे हैं? तो ये केवल जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं और टीवी चैनल पे बैठ के सिर्फ अपनी वाहवाही, अपनी पीठ करवाने के लिए, दूसरों में कमी दिखाने के लिए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। इनका काम यह है कि दूसरे लोगों में कमी निकालना। अपने को इनको सरकार को आज अगर बताए कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, उसकी क्या तैयारी है? दूसरी लहर गई थी, उसका तो दंड हम झेल गए। हमने बड़े अपने पहाड़ों को झेला है, अपने उनके मृत्यु को, उनका शोक, हमने अपने आप को, अपने लोगों को खोया है, उसका तो दंड हम झेल गए। लेकिन तीसरी लहर के बारे में जिस प्रकार डॉक्टर गुलेरिया कह रहे थे कि 6 से 8 हफ्ते में तीसरी लहर आ जाएगी, अब वो तीसरी लहर के लिए इन्होंने क्या तैयारी की, एक बार उससे जरूर बताएं। क्योंकि अगर बच्चों के नाम का सुन के तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक है तो बच्चों का नाम सुनते ही मुंह हो जाती है। और ये सरकार जिनको ना तो बच्चे हैं ना बीवी है, ये सरकार इनको क्या पता परिवार क्या होता है? तो ये वो है। रजवन जी, इससे पहले भी पैनल में हमने साथ में बहुत सारी बातें करी हैं कई मसलों पर। आपने ढेरों सवाल सरकार से पूछे और जो सत्तासीन है उनसे सवाल पूछे भी जाने चाहिए सर, लेकिन यह आक्रामकता मैं पहली बार देख रही हूँ। इनेलो सुप्रीमो की रिहाई का असर है क्या सर? देखिए, इनेलो सुप्रीमो की रिहाई का एक सबसे बड़ा ये है, ये आई मुस्कुराहट, अब आई मुस्कुराहट। इंडियन नेशनल सुप्रीमो जो है, हाँ। उनके मात्र खबर से ही विपक्ष में इतनी हलचल मच गई, भगदड़ मचने की संभावना है। कोई बड़ी बात नहीं, राजनीतिक और आपका उत्साह बढ़ गया, और आपका उत्साह बढ़ गया। निश्चित तौर पर हौसला बढ़ा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आने से और दिख रहा है हर व्यक्ति चाहता है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से मिले, क्योंकि आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। और उनको ये पता है कि किस प्रकार भाजपा और कांग्रेस ने उनको षड्यंत्र के तहत जेल के अंदर रखा, जिनकी सजा पूरी होने के बावजूद भी उनको जेल में रखा। तो ये हर वर्कर जानता है, आम कार्यकर्ता जानता है, आम जनता भी जानती है, और जनता में उत्साह है और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। बिल्कुल, वो उत्साह हम देख भी पा रहे हैं, वो उत्साह हम देख भी पा रहे हैं, वो उत्साह हम सुन भी पा रहे हैं। अब इसी उत्साह के तहत आप जरा शास्त्री जी को इस बात का भी जवाब दे दीजिए। अब आई ना मुस्कुराहट आपके चेहरे पर, देखिए ऐसे ज्यादा अच्छी बातचीत आगे बढ़ती है। शास्त्री जी को जवाब दे दीजिए, 2024 और 2029 में भी वो जीतने जा रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। शास्त्री जी को एक चीज सोचनी चाहिए, जब इनके नेताओं को, इनके मुख्यमंत्री को कोई हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरने दे रहा, इनके नेताओं को, इनके विधायकों को कोई गांव में घुसने नहीं दे रहा, तो ये कहाँ 2024 की बात करते हैं? ये तो किसी न किसी तरह जब जनता के बीच में जाएंगे तो झूठों की माला से इनका स्वागत करेंगे। अभी तो जनता के बीच में गए नहीं है, अभी तो केवल ही अपने अपने कार्यालयों में
जो इन्होंने कार्यालय बनाया था, अपने कार्यालयों में मीटिंग कर रहे हैं। जिस दिन गांव में जनता के बीच में जाएंगे, अपनी देश जहां बचता है, अपनी हरियाणा जहां बचता है। रजवन जी, जेपी नड्डा बधाई दे रहे हैं, जेपी नड्डा बधाई दे रहे हैं बेहतर कार्य के लिए, बेहतरी के लिए पीठ थपथपा रहे हैं। आप जूतों की माला की बात कर रहे हैं सर। चलिए जब इनके नेता है, आऊंगी शास्त्री जी, तोड़ के जाएंगे तो फिर ये कहाँ रुकेंगे? उनको पता है कि किसी न किसी तरह से ये डैमेज कंट्रोल करें, हम पीठ थपथपाएं ताकि ये लोग यहाँ पर डटे रहे। वरना इनके नेताओं की हालत ये है कि वो गाय बगाए किसी न किसी दल में जाने की सोच रखी है उन्होंने। तो आज ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए चाहे कार्यकारिणी की बैठक कर ले, चाहे प्रकोष्ठों का गठन कर ले, चाहे कुछ भी। चलिए ये सवाल छोड़ दिया आपने कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए कार्यकारिणी की बैठक हुई थी क्या? शास्त्री जी के जवाब के साथ लौटेंगे। आऊंगी सर, आप ही के साथ आऊंगी, लेकिन ब्रेक के लिए काफी देर से मुझे कमांड मिल रही है, जाना होगा, मजबूरी है। ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे शास्त्री जी के जवाब के साथ। तो महामंथन पर अब विपक्ष का चिंतन भी हम जान लेते हैं। हालांकि विपक्ष ने ढेर सारे सवाल दाग दिए हैं जिसका जवाब हमें लेना था। शास्त्री जी, मैंने कहा था आपके साथ लौटूंगी, जवाब दीजिए। देखिए, फिर भी मैं इन लोग प्रवक्ता जी की सम्मान पूर्वक बात करता हुआ कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का आज से प्रारंभ से एक मंत्र है और उसको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी को कहा भी है, हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता। ये आधार रहा है संगठन को खड़ा करने का। और जिस प्रकोष्ठों की और विभागों की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आनंद फानंद में नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी पहले केवल पार्टी थी, उसके बाद मोर्चों का गठन हुआ, कार्यकर्ता बढ़ा, प्रकोष्ठों की घोषणा हुई, कार्यकर्ता बढ़ा, पिछले सत्र से विभागों की घोषणा हुई। इस बार कुछ और विभाग तय किए, क्योंकि संगठन बढ़ता है तो उसकी आवश्यकताएं बढ़ती है और कार्यकर्ता बढ़ता है तो उसके लिए काम बढ़ता है। आज स्पष्ट रूप से इस मंत्र को पुनर्दोहराया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी को स्पष्ट कहा, हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता। इसलिए अनावश्यक कोई भी प्रकोष्ठ, कोई व्यक्ति हमारे यहां नहीं है, कोई व्यक्ति कहीं भी अनपेक्षित नहीं है। हर कार्यकर्ता, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, इंटेलिजेंट, ग्रामीण, शहरी, बुद्धिमान, किसान, मजदूर, जो भी हमारा कार्यकर्ता है, सम्मानित कार्यकर्ता है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और उसके लिए काम ढूंढा जा रहा है। काम ढूंढकर व्यक्ति ढूंढता है। इसलिए ये कहना ये अनावश्यक और अनर्गलत है, क्योंकि छटाक चौन चौबारा रसोई ये इन लोगों के लिए है। हरियाणा विधानसभा में एक भी आपका कोई प्रतिनिधित्व करने वाली स्थिति नहीं है। पिछली बार केवल एक आए थे, वो भी मजबूरी में। आप त्याग पत्र देके जनता ने आपको सेवा के लिए भेजा था, आप वहां से निकल कर वापिस आ गए। इसलिए इसके अंदर कोई कहने की बात नहीं है कि आपका अस्तित्व ही नहीं है हरियाणा में, तो आप सेवा कहां करेंगे? एक व्यक्ति की पार्टी मानकर आप चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस प्रकार के हजारों कार्यकर्ता हैं जो अपने आप को पार्टी और विचारधारा नहीं कहता। विचारधारा तो संगठन की भारत पहले, पार्टी सेकंड और व्यक्ति थर्ड, ये भाजपा का मूल मंत्र है। या व्यक्ति केंद्र नहीं, यह राष्ट्र केंद्रित राजनीति होती है। देश पहले, पार्टी सेकंड और तीसरे नंबर पर पार्टी का कार्यकर्ता आता है। इस सिद्धांत के ऊपर चलने वाली पार्टी ने पिछले अपने कार्यकाल के अंदर 2 सांसदों से लेकर आज पूर्ण बहुमत की सरकार तक पहुंचे हैं। तो इसी सूत्र के आधार पर बैठे हैं और ये केवल चुनावी और समसामयिक आंदोलनों को देखकर या ओम प्रकाश चौटाला जी की रिहाई को देखकर बैठ के नहीं होती। ये बैठ के तो सदा निरंतर चलती रहने वाली है। आपको नजर कभी कभी आता है जब आपका फोकस पड़ता है। ये तो निरंतर काम करने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि हमने काम किया, कांग्रेस कह रही है कि हमने काम किया। आप बताइए, कांग्रेस का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कांग्रेस का जिले से कोई नीचे स्ट्रक्चर नहीं है, आपका अभी तक कोई जनाधार नहीं है, तो काम कैसे किया आपने? इसीलिए आपकी उपस्थिति जरूर रही, लेकिन आपकी उपस्थिति रही आपकी फेसबुक पर, ट्विटर पर, कांग्रेस के ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक। ये 3 स्थानों पर कांग्रेस की और फेसबुक के ऊपर आपकी उपस्थिति जरूर लोगों ने देखी, लेकिन धरातल पर लोगों के साथ सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी थी जिसने अमेरिका से अपने संबंधों पर 450 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए, ब्लैक फंगस की दवाइयां अपने स्तर पर मंगवाई और जन जन तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए आंकड़ों पर आप चलिए, केवल भाषणबाजी से नहीं। आप जरा 2-4 काम गिनवा कर बताइए। एक कॉलेज दे देने से सारे हरियाणा का कल्याण हो गया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना
और ट्विटर पर ट्वीट कर देना कांग्रेस की राजनीति नहीं, ये उनका दिवालियापन है। ठीक है राजवन जी, तक उनके पास रिस्पेक्ट। राजवन जी कुछ कह रहे थे आप अपनी बात रखिए। आ रही हूँ निकिता, तुरंत आ रही हूँ। जी जिस प्रकार से अभी शास्त्री जी कह रहे हैं कि एक हॉस्पिटल से कुछ नहीं होता, बूंद बूंद से सागर भरता है। जो चीज हमारे पास है हमने वही चीज दे दी। इससे पहले 2 हॉस्पिटल खोले थे, 2 हॉस्पिटल किसानों के लिए हमने वहां पे 50-50 बेड के हॉस्पिटल बनाए। क्या उससे किसी को फायदा नहीं हुआ? क्या वहां पे हमने अपना जो हॉस्पिटल था जननायक, जो उस हॉस्पिटल को सरकार के एनओएस तो किया था, एक बेड की जरूरत थी, वहां पे पूरा हॉस्पिटल दे दिया था। और ये कह रहे हैं कि एक हॉस्पिटल देने से कुछ भी नहीं होता। अगर हमारे प्रयास से एक व्यक्ति की भी जान बचती है तो हमारे लिए वो महत्वपूर्ण की भी जान बचती है तो हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। आप भारतीय जनता पार्टी के लेके वो नहीं कि 400 किसानों की मौत पर भी वो चुप्पी साधे रहे। आप बिल्कुल सत्यव्रत शास्त्री जी, 400 किसानों की मौत पर भी आप चुप्पी साधे बैठे रहे, सैकड़ों हजारों लोगों की मौत पर भी आप चुप्पी साधे रहे। आपके ही सरकार में रेमडेसिविर इंजेक्शन जो 2400 का इंजेक्शन कई हजारों में बिका, लाखों रुपए में बिका। आपके ही सरकार के समय में ऑक्सीजन का सिलेंडर लाखों रुपए में बिका। और आप कह रहे हो कि हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। धन्य हो ऐसी सरकार को। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। देश की प्रदेश की जनता ऐसी सरकार से पीछा छुड़ाना चाहती है। उसे ऐसी सरकार चाहिए जो जनता के बीच में उसके हितों की बात कर सके। और कभी भी भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में नहीं गई। उन्होंने हमेशा एसी के बंद कमरों में बैठकर राजनीति की है, चाहे उन्होंने अपने दफ्तरों में काम किया हो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चाहे किसानों के बीच में जाए, चाहे मजदूरों के बीच में जाए, व्यापारियों के बीच में जाए, आम कार्यकर्ता के बीच में जाए, गांवों में जाए, हमने हमेशा आम दलित मजदूर गरीब किसान व्यक्ति की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। हमने आपकी तरह कभी इस तरह का काम नहीं किया कि अपनी पीठ थपथपाएं। आप एक चीज बताएं ना, दक्षिण हरियाणा में एक एम्स बनना था, आप भी दक्षिण हरियाणा से संबंधित है, 5 साल हो गए, उस एम्स की क्या स्थिति है? आप वो चीज बताएं। अगर मादरा शोराज में एक मेडिकल कॉलेज बनना था, आप उस मेडिकल कॉलेज की स्थिति का अवगत कराएं। हमारे यहाँ पे रेवाड़ी के यहाँ पे वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं थी, वेंटिलेटर आपने दिए, मैं मान गया आपने बहुत बढ़िया काम किया, वेंटिलेटर दिया, लेकिन आप उस चीज के लिए तो बताए, उसको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास आदमी नहीं है, तो फिर उनका फायदा क्या हुआ? आपने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन कम से कम आप डॉक्टरों की भर्ती कर देते, या जो ऑपरेटर है, जो वेंटिलेटर ऑपरेटर है, उनकी भर्ती कर देते, या हमारे लिए और सुविधाएं। आज सबसे बड़ी ठीक है, मैं लेती हूँ जवाब। ठीक है, ठीक है। और हम उस निकिता का सवाल भी ले लेते हैं। निकिता, पहली बात तो मैं ये एक चीज के लिए तो मैं जरूर बीजेपी के प्रवक्ताओं को एक बधाई दे सकती हूँ और उनके सभी नेता जनों को एक बधाई दे सकती हूँ कि आप झूठ बोलने में तो अव्वल नंबर पे है। मैं वाकई में कह सकती हूँ कि हम आपके इसमें कंपटीशन में कहीं पे भी नहीं है, तो आपको इस चीज के लिए बधाई। बट अगर मैं आपको क्रोनोलॉजी फिर से समझा दूं, जब कोरोना के हमने अलर्ट किया, राहुल गांधी जी ने फरवरी 2020 में जब अलर्ट किया, तब मोदी जी बिजी थे कहाँ पर, नमस्ते ट्रंप में, जिसके बाद बहुत तेजी रफ्तार से कोरोना हमारे देश में फैला। हम बोलते रह गए कि आप वैक्सीन प्री ऑर्डर कीजिए, वैक्सीन प्री ऑर्डर कीजिए। जब पूरी दुनिया ने मई 2020 में अपनी 93% पॉपुलेशन के लिए जो वैक्सीन ऑर्डर कर दी थी, भारत वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जो है इलेक्शन में बिजी रहे, कभी बिहार के इलेक्शन में कभी बिजी रहे, कभी वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में बिजी रहे। हमारा जो पहला ऑर्डर, और ये तथ्य है, तथ्य कभी झूठ नहीं बोलते हैं शास्त्री जी, भारत ने जो अपना पहला ऑर्डर वैक्सीन के लिए प्लेस किया है वो जनवरी 2021 में जाके किया है। अब जब आप ऑर्डर करते हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगले दिन ही स्टॉक मिल जाता है। तो आप देख लीजिए, ये है हमारी सतर्कता और ये है हमारी प्रायोरिटीज। साफ तौर पर ये सरकार जो है बिल्कुल भी जनहित में तो बिल्कुल इन्होंने काम नहीं किया, बीजेपी हित में ही काम करती रहेगी और इलेक्शन मोड में ही रही है थ्रू आउट। आज शास्त्री जी जो अभी बोल रहे थे उससे भी बिल्कुल साफ तौर पर यही हो रहा है कि कार्यकर्ताओं को ये लोग बस माना जाता है कि बीजेपी की जो संगठन है वो सबसे मजबूत है, तो ये संगठन कहाँ थी जब लोग दर की ठोकरें खा रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, हॉस्पिटल बेड के लिए? ये लोग तो कहीं पर भी नहीं थे। हम तो प्लाज्मा डोनेट कर रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, ये लोग तो कहीं पर भी नहीं दिखे। तो मैं शास्त्री जी को ये कहना चाहती हूँ कि बधाई हो, आप झूठ बोलने में नंबर 1 है, आपकी पार्टी झूठ बोलने में नंबर 1 है, लोगों को गुमराह करने में नंबर 1 है। बट ये देश और प्रदेश की जनता ये बिल्कुल साफ तौर पे जानती है कि जब समय आया, जब इमरजेंसी का समय आया तो उनके साथ कौन खड़ा था और किन्होंने उन लोगों की मदद की है। आज भी आप लोग नॉन सीरियस हैं, थर्ड वेव
को लेकर जैसे हमारे एमएलओ के प्रवक्ता ने बिल्कुल सही तरीके से बताया कि थर्ड वेव के लिए आज क्या क्या तैयारी है, कोई तैयारी नहीं, यहाँ पे मंथन किया जा रहा है। और आपके हर एक सवाल का मैं जवाब लूंगी निकिता, लेकिन क्या कांग्रेस ये स्वीकार करेगी, चूंकि संगठन की मजबूती को लेकर एक तरीके से ये बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक थी, वर्चुअल तरीके से जुड़े, लेकिन जेपी नड्डा भी जुड़े और काफी चीजें निकलकर सामने आई, आपको बेहतर पता है। क्या कांग्रेस ये मानती है कि बीजेपी प्रदेश में कांग्रेस के मुकाबले मजबूत संगठन है? बिल्कुल भी नहीं। हरियाणा में जिस तरीके से आपने अगर देखा कि जैसे फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इकट्ठे होकर हमारे कार्यकर्ता जो है बहुत उन्होंने यूनिटी के साथ और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ लोगों की मदद करी है, उसी से साफ तौर से पता चलता है कि हरियाणा के जो काडर है और हरियाणा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो कितनी मजबूती के साथ इकट्ठे काम कर रहे हैं पार्टी के लिए और लोगों के लिए। पार्टी के लिए तो दूसरी बात है, वो लोगों के लिए कितना इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो बिल्कुल आपके सवाल को अगर मैं सीधे रूप से जवाब दूं तो हरियाणा में जो मुझे दिख रहा है, और आज अगर इनको मंथन करने की जरूरत भी पड़ी है, वो इसी वजह से है क्योंकि इनका यहाँ पर कोई बेस रहा ही नहीं, और इनके खुद के जो कैप्टन से जो इनके लीडर हैं वो उन्होंने तो आज बयान भी दे दिया कि हमारा जो संगठन है वो बहुत वीक है और जो काम करते हैं उनको किसी तरह का रिकॉग्निशन नहीं मिलता, कोई उनकी पीठ थपथपाता नहीं। तो ये सारी चीजें, तमाम सारी चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक नॉलेज में है, जनता बिल्कुल जानती है। चलिए दोनों को जवाब दे दीजिए शास्त्री जी। वो भी उसको जानती है। अभी आपके एक प्रश्न का उत्तर जब दे रही थी तो, और उससे पहले अपना वक्तव्य 2 मिनट में ही प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता के 2 बयान आ गए। हम मानते हैं कि बीजेपी का संगठन मजबूत है, और जब आपने पूछा तो सिरे से नकार दिया। ये आपकी रिकॉर्डिंग में मैं नहीं कह रहा, इसलिए अब आगे बात मैं करता हूं कि जिस प्रकार के झूठ बोलने की बात करते हैं, अरे झूठ तो तब आएगा जब कहीं भी किसी एक एंगल पर हमने जो आंकड़े आज पब्लिक के लिए दिए हैं कि कितनी रसोई चलाई, कितना क्या क्या किया, वो कल अखबार में आएगा, उसके बाद आप उस पर डिबेट करवा सकते हैं। दूसरी बात, जिस प्रकार से आप ये कह रहे हैं कांग्रेसी प्रवक्ता कि यहां किसी प्रकार का उनका जनाधार नहीं है, जनाधार नहीं है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि एक कह रहा है कि अनावश्यक पद इकट्ठे कर दिए, एक कहता है कि जनाधार नहीं है। ये 350 की प्रदेश कार्यकारिणी, उसके बाद में हर जिले की कार्यकारिणी, उसके बाद हर मोर्चे की कार्यकारिणी, फिर मंडल की कार्यकारिणी, फिर बूथ के ऊपर हमारी कार्यकारिणी, इनको इसका अभी आभास नहीं हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये अभी तक प्रदेश अध्यक्ष के नीचे की रचना में नहीं आ पाए हैं। और दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि हम खड़े दिखाई दिए थे, तो खड़े तो तब दिखाई देते जब आप होते, जब आपका कहीं स्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं है तो आपका कौन खड़ा था? जो खड़ा था उनको आप मान लो। जो सामाजिक लोग आपस में काम कर रहे थे, समाज की प्रेरणा से, हमारी प्रेरणा से, हमारे लोगों के आग्रह से, वो इनके पास तो कोई पद तो है नहीं किसी के पास। ये किसको कहेंगे कि हमारा था? जब आपका जिला अध्यक्ष तय नहीं है, जिले की कार्यकारिणी तय नहीं है, तो किसको अपने बता रहे हैं? क्या समाज के अंदर जो काम करे थे उनका फोटो लगाकर आप अपने बता दीजिए? अरे उनके बारे में घोषणा तो कर दो कि ये हमारा ये पदाधिकारी है, ये हमारा ये पदाधिकारी है, तब आप ये मानेंगे कि ये प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस के ये लोग हैं। इसलिए इस प्रकार की अनर्गल बातें, इनका स्वभाव है बात करने का। तो बड़े अदब के साथ मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की दिशा और दशा बदली है, काम करने वाले लोगों को आगे लाकर, और देश के लिए केवल आपने 70 साल इस देश की आजादी के में सर्वाधिक शासन किया है, लेकिन कहीं भी आपने पार्टी को खड़ा किया हो, कहीं आपने लोकतंत्र को मजबूती के लिए खड़ा किया हो? अभी कल और परसों 2 दिन आपकी वो पोल खोलेंगे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, जब आपने लोकतंत्र का गला दबाया था। आप केवल इसलिए इस मुकदमे को कर रहे हैं कि लोग 26 जून की काली रात को याद ना करें, लेकिन याद करना निका दी, कल से आप किस पोल को निकालेंगे जो आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं खड़ी। भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव, गली-गली में अपनी मजबूती से खड़ी है, और कल और परसों 2 दिन आपकी पोल खोलेंगे जो लोकतंत्र का गला घोटा था,
आप जो अखबार बंद कर दिए थे, देश के अंदर 1.5 लाख नेताओं को जेल के अंदर बंद कर दिया था, और काली रातें जिन्होंने अपने जीवन के महीना 2 महीना 6 महीने नहीं 2-2 साल तक जेल के अंदर पड़े थे लोग, वो दिन याद है लोगों को। आपके भ्रष्टाचार की जो सूची बनती है उसको एक व्यक्ति लिखने लगे तो कई दिन उसकी सूची तैयार करने में आप लोग लगती कर है। क्या रहे हैं? आप दोनों बोल रहे हैं साथ में, आप दोनों बोल रहे हैं, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग बोल क्या रहे हैं? आप लोगों को बार बार टोकना पड़ रहा है कि बारी बारी से बोले, क्योंकि वो बोलना जानती नहीं है और केवल एक्सपोज होकर यहाँ बात करना चाहती है। निकिता, आपके सवाल समझ में आए इसके लिए आप अपनी बारी में बोलिए, ऐसे आपकी आवाज दब जा रही है। एक मजबूत विपक्ष का काम है आवाज उठाना, सरकार को सही राह दिखाना और अच्छी चीजों के लिए प्रेशराइज करना। आप जो अगर सवाल उठा रही हैं कांग्रेस के मुताबिक वो सवाल अगर वाजिब है तो उसको अपनी बारी में उठाए ताकि लोग उसे सुने कि हाँ कांग्रेस ये बात कह रही है। शास्त्री जी जल्दी कंप्लीट करें। देखिए, मैं फिर दोबारा दोहराना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में और जनता की सेवा के लिए बनी है। सेवा ही एक हमारा माध्यम है जनता तक पहुंचने का। हमारे पास बहुत बड़े राजा महाराजा और पैसे वाले लोग नहीं थे। आपके पास तो सब कुछ था, उसके बाद आपका सब कुछ खुस गया। सेवा के माध्यम से जनता ने हमें स्वीकार किया। आज एक बार नहीं, दूसरी बार बड़े बहुमत के साथ देश के अंदर भाजपा की सरकार बनी है और वो उसका माध्यम केवल सेवा है, लोगों के साथ कनेक्टिविटी है। आप जिस दबाव की बात करते हैं, आपके दबाव का तो हम कल से और परसों 2 दिन में पोल खोलेंगे। आपने जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करके लाखों लोगों को जेल के अंदर सड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, 2-2.5 लाख व्यक्ति जेल के अंदर था और महीने 2 महीने 6 महीने के लिए नहीं 2-2 साल तक उनको यातनाएं सहनी। वो कल से लोग अपनी व्यथा कथा कहेंगे तो कांग्रेस को प्रवक्ता को मुंह दिखाने की जगह अच्छा, कल से कोई नई मुहिम शुरू कर रहे हैं क्या सर? बिल्कुल, कल से हमारा कार्यक्रम है। कांग्रेस के द्वारा जो आपातकाल लगाया गया था 1975 में, उस आपातकाल का जो पहला दिन और उसकी रात थी 25 और 26 जून, उस दिन देश भर में, जिले भर में कार्यक्रम होंगे, जिले स्तर पर कार्यक्रम होंगे और इस 26 जून से बचने के लिए कांग्रेस ने कल अपने मैं बात पूरी कर दूं, अपने दलाल चढ़ूनी के माध्यम से बिजली घरों का घेराव करना केवल इसीलिए नया एजेंडा किया है कि कांग्रेस की वो पोल ना खुले, कांग्रेस के बारे में वो चर्चा ना हो। ठीक है, तो ये आज जो मंथन हुआ ये उसमें फैसला लिया गया शास्त्री जी? पहले से तय था ये हमारे। तो सर इतने वक्त के बाद आपातकाल की याद आई? आपको ध्यान भी नहीं है, यदि शायद आप भी राजनीतिक डिबेट कम करती है। हाँ, ये हर मैं तो रोजाना ही बैठ रही हूँ, सर सवाल शायद आपको चुप गया। आप सुनिए, आप रिकॉर्ड निकालिए। हाँ, ये हर साल होने वाला कार्यक्रम है और ये जो 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक के हमारे कार्यक्रम है, हर साल ये सप्ताह मनाया जाता है। हर साल का कार्यक्रम है, हर साल ये सप्ताह मनाते हैं, ये सबको पता है, कांग्रेस को भी पता है। इस वक्त कोरोना काल में क्यों नहीं पता सर, कोरोना काल में आपको क्यों नहीं पता चला ये? सर आप सवाल सुन लेंगे मेरा? आपको चुप गई है क्या मेरी बात? आप सवाल तो सुनिए शास्त्री जी, सवाल तो सुनिए ना। कोरोना काल की बात रखते हुए मैंने ये सवाल पूछा कि इस वक्त में जब हम इतना कुछ झेल रहे हैं तो इसमें एकदम से सर इस तरीके से आपातकाल को लेकर जो आप करने जा रहे हैं, इसके लिए जो तैयारियां हैं, क्या इसकी जगह हम तीसरी लहर को लेकर ज्यादा नहीं सशक्त हो सकते थे? ने 16 लाख वॉलंटियर तैयार करने का लक्ष्य रखा है। हाँ। और हर शुक्रवार और शनिवार को अब यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम के कार्यक्रम जिला वाइज तय कर दिए, जिससे आने वाले कोई भी आपत्ति, केवल कोरोना नहीं, देश के अंदर कोई भी आपत्ति एक साथ आती है तो उनके लिए 16 लाख वॉलंटियर तैयार करने के लिए हमने योजना बना ली है, जिसका प्रशिक्षण हर शुक्रवार और शनिवार को होगा। ठीक है, निकिता आप बोलिए। हाँ जी, अनामिका, मैं यहाँ पे बहुत जल्दी से इसका रिएक्शन देना चाहूंगी कि यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि कैसे ये अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए इवेंट मैनेजमेंट का हमेशा सहारा लेता है। ये इनका पैटर्न रहा है, आपको भी पता है, आपने भी काफी कवर किया है इन लोगों को, तो आपको पता होगा कि
अपनी जब भी इनकी कभी नाकामयाबियां बाहर निकल कर आती हैं तो ये ऐसे इवेंट मैनेजमेंट करना शुरू कर देते हैं, हेडलाइन मैनेजमेंट करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात शास्त्री जी, ये था इनसे निकिता कि इस वक्त जब कोरोना काल को लेकर ऐसा नहीं है कि सरकार कोशिशें नहीं कर रही है, कर रही है, लेकिन एकदम से इस पॉइंट पर आना ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि रिवाज है तो वो रिवाज चलता ही जाएगा। इस वक्त कुछ और भी, हाँ ठीक है, अनामिका इनके प्रायोरिटीज बारी में, अपनी बारी में सर, प्लीज अपनी बारी में सर, आऊंगी इनकी प्रायोरिटीज हमेशा गलत रही है अनामिका, इसी वजह से आज देश की जो स्थिति है वो है, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी क्या आपको इनकी नहीं, एक सेकेंड, ये पोल खोल वाली बात जो शास्त्री जी ने कही आपको इसलिए गलत लग रही है क्योंकि आपातकाल को लेकर कह रहे हैं? नहीं, ये तो ऑब्वियस से फिर आपको बुरी लगेगी ये बात। इनका हक है, बट मैं ये कह रही हूँ कि आज के दौर में जब इतना एक भयंकर पैंडेमिक हमारे यहाँ पर है, उस समय भी इनको इवेंट मैनेजमेंट की लगी हुई है कि उसको हम बहुत अच्छे से करेंगे। यही सवाल था जो आपने जो प्रायोरिटीज में वही मैं आ रही थी अनामिका, इनकी प्रायोरिटीज ही गलत है। इनको इवेंट मैनेजमेंट में ज्यादा दिलचस्पी है, गवर्नेंस में जीरो दिलचस्पी है, लोगों की चिंता इनका बिल्कुल माइनस में है। अगर मैं ले लूंगी आपके इस सवाल का जवाब, ठीक है मैं ले लूंगी। राजवन जी, आपकी डेट में थर्ड वेव की बात हो रही होती और कल की जो इवेंट मैनेजमेंट की बात नहीं हो रही होती। ठीक है राजवन जी, आपकी बात, मैं शास्त्री जी दोनों के सवाल का जवाब लेने आ रही हूँ। हाँ राजवन जी, देखिए बात अगर भारतीय जनता पार्टी की करे और कांग्रेस की करे तो दोनों की एक चीज आती है। आज का जो माहौल है उसमें चाहिए विकास, कोरोना से बचाओ, विकास और कोरोना से बचाओ। देश की अर्थव्यवस्था जो डूबी हुई है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो डूबी हुई है, उससे कैसे बचाया जा सके। अब हम नए उद्योग धंधे कैसे लेके आए, हमारे पास रोजगार की क्या व्यवस्था है, जो वैकेंसियां निकली थी उनकी भर्तियां रद्द की जा रही है, उन लोगों को, बेरोजगार युवाओं को जिनका रोजगार छूट गया है, उनको मुख्य धारा में कैसे लेके आया जा सके। ये जो बेरोजगार युवा बैठे हैं उनको रोजगार कैसे दिया जाए। हमारा जो 7 दिन का कार्यक्रम की बजाय सरकार 14 दिन का कार्यक्रम करे तो हम उसमें बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे। लेकिन सरकार अगर एक दूसरे का लीपापोती करने का मतलब, उसमें सिर्फ क्या बात आई कि हम कांग्रेस ने क्या किया, अरे कांग्रेस ने जो किया उसका तो वो भुगत रही है। लेकिन आज हमें चाहिए कि बढ़िया, हमें जो एम्स है, हमें हॉस्पिटल है, मेडिकल फैसिलिटी है, वो चाहिए। हमें महंगाई को काबू कैसे किया जाए वो चाहिए। लेकिन सरकार सिर्फ ये कह रही है। आपने अभी एक बात कही 16 लाख वॉलेंटियर की, आपकी मान लेते हैं 16 लाख वॉलेंटियर की, आप उन 16 लाख वॉलेंटियर की ड्यूटी जिस प्रकार से आपने पन्ना प्रमुख की बात कहते थे, आप एक बार ये बताएं कितने आपके पन्ना प्रमुख लोगों की मदद करने के लिए आगे आए। कोई घर से नहीं निकला। मैं जिस जिले में रहता हूं, जिस इलाके में रहता हूं, वहां पे मैंने सबसे बात करके देख ली कि भारतीय जनता पार्टी के आप पदाधिकारी हो, आप लोगों की क्या मदद कर रहे हो। सिर्फ एक था कि हमें सिर्फ फंसे बैठे हैं, हमें कोई गाइडलाइन नहीं, कोई और कुछ नहीं। आपके जिला प्रधान, मैं रेवाड़ी जिला प्रधान की बात कर रहा हूं, अधिकारियों से उनका तालमेल तक नहीं था। मैं खुद उनसे डिबेट कर चुका, मैं अधिकारियों से बोला हम फॉलोअप लेंगे। कब लेगो फॉलोअप? जब आपके यहाँ पे ऑक्सीजन के वजह से यहाँ पे डेथ हुई थी, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। मतलब लोगों का हाल बेहाल था और आप सिवाय राजनीति के आपको कुछ नहीं सूझ रहा। अगर आपको चाहिए तो आप जनता को विकास की, अगर आपने सच बात थी ये कि आपके एजेंडे में विकास तो कहीं था ही नहीं, लेकिन अब आपकी वजह से देश और प्रदेश की हालात बिल्कुल बद से बदतर हो चुकी है। हम चाहते हैं कि किसी तरह उन लोगों को ऐसा कुछ करने का मौका मिले कि वो आज जो कोरोना की जो महामारी चल रही है उससे अपने प्राण बचा ले। इससे ज्यादा देश की, हरियाणा प्रदेश या देश की जनता कुछ नहीं चाहती। ठीक है शास्त्री जी, देखिए मेरा शायद ऑडियो बंद होगा, वीडियो बंद होगा। ऑडियो की आवाज आ रही है आपको? बहुत बहुत आवाज आ रही है आपकी, बेहतर आ रही है। हाँ ठीक है, तो मेरा वीडियो बंद हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, आपकी आवाज बुलंद है। दोनों प्रवक्ताओं की बात का उत्तर देता हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के वृत्त के अंदर किस जिले में कितना आज क्या क्या किस क्षेत्र में हुआ है, ये सारा आज वृत्त हुआ है। दूसरी बात, ये जो 23 जून से और 6 जुलाई तक का कार्यक्रम है, अच्छा रहता यदि वो एजेंडा आप लेकर बैठती, किस दिन क्या कार्यक्रम है, किस दिन क्या कार्यक्रम है। हमारा समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति, कार्यकर्ता के प्रति और देश के प्रति समर्पित ये कार्यक्रम है। हमने कोरोना के इस महामारी के अंदर जो लोग अपने परिजनों को छोड़कर चले गए, उनकी स्मृति में गांव गांव जाकर एक एक व्यक्ति की सहानुभूति के साथ
वृक्षारोपण का काम किया उनकी स्मृति के लिए और पर्यावरण के लिए। सर मैं बिल्कुल आपका ये एजेंडा लेकर बैठती सर, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मैं आपका एजेंडा लेकर बैठती। पहले तो हम ये तय करेंगे कि हमें क्या एजेंडा लेकर बैठना है। सर मुझे महंगाई, सर सुनिए, आप सुनिए, मुझे महंगाई कोरोना से फुर्सत मिले तब तो आपका एजेंडा लेकर बैठूं। आप अपने एजेंडा रखिए ना। हर बूथ के ऊपर 5 वृक्ष लगाना, हर बूथ के ऊपर 5 पेड़ लगाने का कार्यक्रम कल के लिए तय किया हमने। 800 महेंद्रगढ़ जिले के पूरे देश के आंकड़े 6 तारीख को हम देंगे कि कितने लाख वृक्ष एक एक व्यक्ति के नाम से हम लगाएंगे। केवल ऐसा नहीं, लेकिन सर ठीक है, जनता ठीक है, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको एजेंडा दिखा भी रहे। सर सुनिए, रिपीट हो रहा है। एक्चुअली हम साथ में ग्राफिक्स के जरिए चीजें दिखा रहे हैं जो आप बता रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सवाल रजवंत अहिरवाल ने, जो सवाल निकिता ने पूछा है, जो आम आदमी भी जानना चाह रहा है कि रजवंत अहिरवाल ने बहुत सरल शब्दों में आपसे सवाल किया है कि ऐसे वक्त में जब आपको दूसरे कामों में, विकास के कामों में आगे बढ़ना चाहिए था, रोजगार को लेकर बात सोचनी चाहिए थी, कोरोना को लेकर तीसरी लहर को बातें सोचनी चाहिए थी, स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करनी चाहिए थी, कानून व्यवस्था दुरुस्त करना चाहिए था, इस वक्त में पोल खोल जरूरी था क्या? यही सवाल था ना रजवंत जी? रजवंत जी यही सवाल था ना? जल्दी से हाँ बोलिए। जी बिल्कुल ठीक है, जवाब जल्दी से सर। कांग्रेस की एक नीति रही है हाँ। कि जो सरकार में वही पार्टी, जो पार्टी है वो सरकार है। भारतीय जनता पार्टी में ये दोनों चीजें अलग अलग है। हाँ। पार्टी में जिसके पास जिम्मेवारी है वो सरकार में नहीं है, और सरकार में है जो पार्टी में नहीं है। पार्टी अपना काम करती है, सरकार अपना काम करती है। पार्टी को जो लगता है कि ये सरकार को करना चाहिए, समय समय पर हम उनको साथ बैठते हैं तो बात करते हैं। सरकार हमें, हमारे इसकी आवश्यकता पड़ती है तो सरकार हमें। रजवंत जी फाइनल कमेंट हो गया सर, 20 सेकंड फाइनल कमेंट। रजवंत जी बता दीजिए, मेरे सवाल का जवाब किसके पास है? पार्टी भी वही होती है, नहीं दे। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी अलग है और सरकार अलग है, इसलिए दोनों अपने अपने काम में लगे रहते हैं। सरकार अपने स्तर पर काम करती है, पार्टी अपने स्तर पर काम करती है। ठीक है निकिता, 20 सेकंड। बिल्कुल, आपके दर्शकों को अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इनकी प्रायोरिटीज आखिरकार क्या है। इनका प्रायोरिटी इलेक्शन जीतना ही है। उसके अलावा इनके देश प्रदेश के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य और उनके लाइवलीहुड के बारे में इनको जरा भी चिंता नहीं। ये बिल्कुल साफ तौर पे। बहुत शुक्रिया आप सबों का, बहुत धन्यवाद। तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, और जो आज संगठन में महामंथन किया गया और ज्यादा मजबूती देने को लेकर, उस पर भी हम लगातार बता रहे हैं। बाकी अपना एजेंडा खुद यहाँ शास्त्री जी ने रखा है। बहुत शुक्रिया आप सबों का वक्त देने के लिए। यही रुक रहे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।